सो नाउ सुजलॉन एनर्जी। अब यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे इसके ऊपर कि यहाँ पर समय से पहले क्या कर्ज भुगतान हो जाएगा सुजलॉन का, क्योंकि आपने पूरी बात सुन ली होगी। राइट इशू इनका हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब्ड यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या कहा है, 600 करोड़ रुपए उसे राइट इशू से चुका देंगे, कर्ज में आ जाएगी कमी। बाकी का बचा हुआ कर्ज जो है वो 8 साल में हम धीरे धीरे चुकाएंगे। समथिंग 8 साल लगेंगे, लेकिन ये कर्ज भुगतान आपका 8 साल से पहले ही होने वाला है। कैसे, इसके ऊपर हम समझेंगे। तो ये जो 8 साल की बात करें ना, वो 8 साल आपका 2030 बता रहे हैं। 2030 तक आपका सुजलॉन एनर्जी जो है वो कर्ज भुगतान कर देगा। अब ये बहुत लंबा समय है, क्या इतना शेयर होल्डर होल्ड कर लेगा या नहीं? क्या ये छोटा सा कर्ज, बहुत बड़ा कर्ज नहीं आप कहें कि अरे भाई ऐसा कर्ज की यार ये तो 8 साल तो लग ही जाएंगे इसको चुकाने में, ऐसा कुछ नहीं है। 3200 करोड़ का कर्ज है जो कि हम अभी बात करेंगे उसके ऊपर। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो सीमेंस से होगा, सीमेंस से। और सीमेंस की मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू है इंडियन मार्केट में। सीमेंस एक इंटरनेशनल कंपनी है, शायद मेरे ख्याल से यूएस की कंपनी है मेरे ख्याल से। और उसका सिमिलर काम सुजलॉन जैसा है, विंड टरबाइन का थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा करती है। बट यहाँ पर जो है सुजलॉन जैसा ही काम है। विंड टरबाइन के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा। बट यहाँ पर आप सीमेंस का अगर आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ के कंपैरिजन सुजलॉन का मार्केट कैप सिर्फ 10% के आसपास ही है, 10 से 11% के आसपास है सुजलॉन के। और अभी ना माफ कीजिएगा सीमेंस के, तो अभी फासला बहुत बड़ा है। और नेट सेल की बात करोगे सीमेंस और सुजलॉन की, तो समथिंग समथिंग सुजलॉन से डबल है। 13,000 करोड़ के आसपास की नेट सेल सीमेंस की है, और वहीं 6,500 करोड़ के आसपास की यहाँ पर जो है सुजलॉन कमाता है सालाना। अब हमारी बात चली है कि कर्ज मुक्त का पूरे बात जो है ना वो आपका फाइनेंशियल डिटेल्स में कैसे, जरा ये समझिए। आपका ये क्वार्टर छोड़ दो अगर 2022 मार्च, उसके बाद जो जून का क्वार्टर था वो सभी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा था, जो कि हम जानते हैं, राइट। अब यहाँ पर हालत सुधरी हमारी Q2 में, यानी कि सितंबर के क्वार्टर में। सितंबर का क्वार्टर सुजलॉन का शायद अब तक का 10 क्वार्टर में अगर आप देख लो सबसे बेस्ट क्वार्टर। कैसे, पहला क्वार्टर ऐसा है जिसमें प्रॉफिट है। तो 1432 करोड़ की नेट सेल, और उसके आगे आपका 57.44 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट। 57.44 करोड़, 57 करोड़ रुपए का आसपास का प्रॉफिट है। और अगर आप इसके पिछले क्वार्टर को अगर आप देखो, जून का क्वार्टर, तो आप कहोगे 2400 करोड़ का प्रॉफिट किया था। भाई साहब आप कहाँ सो रहे हो, 2400 करोड़ का भाई प्रॉफिट था। बट उसके अंदर क्या था, अदर इनकम जुड़ी हुई थी। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर जो एक्सेप्शन आइटम जो कि असेट बेचने पर इनको हासिल हुआ था पैसा 2400 करोड़ के आसपास का। तो असेट बेचे गए थे, और उससे जो रकम मिली थी 2400 करोड़ रुपए, वो आपका यहाँ पर जो है बैलेंस शीट में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से 2444 या 2450 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट शो करता है जून के क्वार्टर में। तो वो जून का क्वार्टर आपका ऑपरेशनल यहाँ पर तरीके से ना वो कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये आपका प्रॉफिट करा हुआ पैसा नहीं है ये, राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ये एक्सेप्शन आइटम की वजह से था। बाकी सब क्वार्टर बेकार। यहाँ पर पहला क्वार्टर ऐसा ही है, सितंबर का क्वार्टर जो है उसमें प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा यहाँ पर करके दिखाया 57 करोड़, विदाउट अदर इनकम, विदाउट आपका एक्सेप्शन आइटम। और यहाँ पर पूरा यहाँ पर खर्चे काट कूट कर यहाँ पर जो है आपका नेट सेल में जो बचता है वो आपका प्रॉफिट बचा है 57 करोड़। तो ये पहला ऐसा क्वार्टर है सुजलॉन का। और ये यहाँ पर जो आप अर्निंग जो है ना देख रहे हैं, वो अर्निंग आपकी बढ़ने वाली है। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है कर्ज भुगतान जल्द से जल्द हो सकता है, क्योंकि आप वर्ल्ड की तरफ देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जो एनर्जी की प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर वर्ल्ड जो लीडर्स जो है ना वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं अपना ग्रीन एनर्जी सोर्सेस की ओर। सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, लेकिन सोलर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। विंड की यहाँ पर बहुत नीड है, विंड एनर्जी, और उसमें आपका आ जाता है सुजलॉन। बाकी सोर्सेस आप न्यूक्लियर प्लांट लगाएंगे या वो करेंगे, वो सब अलग एक साइड में रख दो, बट विंड एनर्जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जगह जगह यहाँ पर जो है विंड टरबाइन का यूज होगा, और उसकी वजह से सुजलॉन भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं है। तो जब यहाँ पर डिमांड आपका वर्ल्ड के अंदर क्रिएट होगा,
पहले के कंपैरिजन, तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। साफ सी बात है, ज़्यादा पैसा कमाओगे तो कर्ज चुकाने की संभावना जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि 8 साल आपको इतना लंबा वेट करना होगा। ये लमसम ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चलिए 2026-2027 तक आपको ऐसा दिखने वाला है ये कि यहाँ पर आपका कर्ज जो है ना वो ना के बराबर रहने वाला है। आपको उस कर्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुजलॉन जो है ना वो अगले यहाँ पर जो है ना 2 से 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इसमें आपको प्रॉफिट भरमार दिखेगा। अब जो भी क्वार्टर आएंगे उसमें प्रॉफिट आपको अच्छा खासा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ज है वो आपका 3200 करोड़ है सुजलॉन का। और आप मान के चलो यहाँ पर कंपनी ने पहले कह दिया था जो 1200 करोड़ का राइट इशू है वो यहाँ पर हम उसमें से 600 करोड़ के आसपास का कर्ज जो है ना वो चुका देंगे इसमें। तो आपका कुल यहाँ पर 2600 करोड़ का कर्ज बचा है। 2600 करोड़ का कर्ज कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है, आराम से ये चुका सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। अगर हम सालाना, अगर ये जो कह रहे हैं कि 8 साल, अगर हम 8 साल का मान लेना, समथिंग आपका 350, 320, 340 करोड़ के आसपास का जो भुगतान है वो हर साल ये करेंगे कर्ज का, तब जाकर 8 साल में तो ये आराम से ये कर लेंगे। अब ये जो साइकिल है ना वो ठीक तरीके से चलने वाली है, बस हमें एक डिमांड में पुश की जरूरत है। और जैसे ही वो डिमांड में पुश मिलेगा, यहाँ पर इनकी जो अर्निंग है, जो अगर इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर मार्च के क्वार्टर में करके दिखाया था, अगर यही अर्निंग दोबारा यहाँ पर दौड़ने लगी तो ये कर्ज जो है ना वो बहुत जल्द मिटा देंगे, खत्म कर देंगे ये कर्ज को। लेकिन बस प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने अपनी 100% स्टेक जो है ना वो गिरवी रख दी, जो कि यहाँ पर नेगेटिव थोड़ा सा लेके आती है। बट एफआईआईज आपके बड़े एनडीआईज यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। कुछ फंड्स जो है ना स्मॉल कैप मिड कैप वाले यहाँ पर आए हैं, एसआईपी अपना जो अपना है म्यूचुअल फंड वाले वो यहाँ पर आ चुके हैं सुजलॉन के अंदर। तो सुजलॉन के आगे का फ्यूचर तो अच्छा दिखता है, बट यहाँ पर जो नेट सेल जो यहाँ पर मार्च के बाद जो डाउन हुई थी वो यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो अब आएगा Q3 पहला प्रॉफिट क्वार्टर के बाद, अब जो Q3 आने वाला है, Q2 एक लौता प्रॉफिट वाला था शुद्ध मुनाफा, Q3 में अगर ऐसे ही ये प्रॉफिट जम के करते हैं, जो कि कर्ज मुक्त होने के बाद यहाँ पर उछाल तो आ नहीं है प्रॉफिट के अंदर ठीक ठाक, तो फिर यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर गाड़ी जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर जो है सुधरने वाली है। तो उम्मीद है आप पूरी यहाँ पर बात को समझे होंगे। लॉजिक कोई बहुत बड़ा नहीं है, डिमांड हमें चाहिए बस। यहाँ पर ये अपने आप ही कर्ज चुका देंगे, जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली बात है ये कर्ज से छुटकारा जो है ना वो जल्द पाएंगे। और साफ सी बात है कोई फालतू का इंटरेस्ट पे करना नहीं चाहेगा, इंटरेस्ट जो है ना वो फालतू का पे करना नहीं चाहेगा। और जब यहाँ पर डिमांड और यहाँ पर कंपनी की हालत सुधरेगी तो यहाँ पर और इन्वेस्टर आते हुए दिखेंगे। तो वाव वाली सिचुएशन है, जो यहाँ पर कर्ज यहाँ पर जो है जल्दी ये चुका देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जो इन्होंने राइट इशू किया है सही टाइम पर, वो बहुत अच्छा किया है। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। जो सुजलॉन को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, ये पूरी बात है, जरा इसको समझिए, आपको समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आपको अगर इस वीडियो को कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।